जहां तक कल बता दिया था उसी के आगे आप लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 3, स्पेशल नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। स्पेशल मतलब ये हेडिंग नहीं, ये पॉइंट है। स्पेशल नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर, पास है COOH, ठीक है। तो इसका स्पेशल नेम यूज करेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते चलिए बच्चों मेरे साथ साथ। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम। नंबर 2 पर है बेटा आपके पास, नंबर सेकेंड इज, नहीं सल्फोनिक स्पेशल में नहीं आता बेटा। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका हमारे पास स्पेशल नेम होता है, स्पेशल नेम ना, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं लिखो आप, ऐसे लिखो एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिखिए। और CHO का लिखिएगा एल्केन, एल्केन कार्बेल्डिहाइड, एल्केन कार्बेल्डिहाइड। ये तो अभी ना पॉइंट्स बन रहे हैं, IUPAC तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, अभी आप बेसिक सीख रहे हो कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास साइनाइड, ठीक है। साइनाइड का बेटा हमारे पास होता है एल्केन, एल्केन नाइट्रिल, एल्केन नाइट्रिल इसका नेम होता है बेटा, एल्केन नाइट्रिल, ठीक है। साइनाइड का एल्केन, एक सेकेंड, एल्केन कार्बोनाइट्रिल लिख लेना इसको, एल्केन कार्बोनाइट्रिल, एल्केन कार्बोनाइट्रिल कर लो उसको, करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है एसिड हैलाइड, C+O, यहां पर भी सब में ऐसे लगा दे रहा मैं, C+O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड X, ठीक है। तो इसका हमारे पास होता है स्पेशल नेम एल्केन, एल्केन कार्बेल्डिहाइड, एल्केन कार्बेल्डिहाइड, हाँ एक सेकेंड, ये गलत हो गया, इसका लिख लो एल्केन कार्बोनिल, एल्केन कार्बोनिल हैलाइड, निल NYL कार्बोनिल हैलाइड। पास C+O NH2, ठीक है। इसका नेम है बेटा हमारे पास एल्केन, एल्केन कार्बोक्सामाइड, एल्केन कार्बोक्सामाइड, लिख लो सभी नेम। लिखो इनको, जल्दी लिखो। बच्चों अब हम लोग इनिशिएट करने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। यहाँ पर आप कई सारे रूल्स पढ़ेंगे, बट मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म्स में अलग अलग रूल्स लिखवाऊंगा। आपको क्या करना है,
आपको अपनी नोटबुक के 2 पेज छोड़ देना है और अपने मन से वहां पर अपने ओन वर्ड्स में वहां पर आप रूल लिखेंगे क्लास के बाद हमेशा। जितने रूल्स आपको यहाँ बताए जाएंगे वो तो आप एग्जाम्पल में लिखोगे, बट जितनी नई बातें आप जानते जाओगे नेमिंग के रिगार्डिंग, उनको आप अपने उन 2 पेजेस के अंदर नोट्स के अंदर डालते चलोगे। और हम लोग क्या करेंगे, IUPAC जब हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे तो हम लोग 11th का एक चैप्टर, आपके पास एक ही चैप्टर है दैट इज हाइड्रोकार्बन, तो वो 11th क्लास में पूछा जाएगा, उसकी नेमिंग पूछी जाएगी। बट हाइड्रोकार्बन के अलावा हमारे पास हेलो एल्केन, चाहे हेलो एरीन हो, चाहे हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, या हमारे पास अल्कोहल फिनॉल ईथर हो, या हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह हो, तो जितने भी चैप्टर 12th के हैं सभी चैप्टर्स का IUPAC नेम जो है हम लोग यहाँ पर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग एक काम ये कर सकते हो कि NCERT से तो आपको 11th के तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही है, साथ साथ में 12th क्लास की बुक उठा करके उसके जितने भी IUPAC से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको भी अटेम्प्ट करते हुए चलना है, ताकि आपकी चीजें छूटे ना। समझ आ रही है बात? ठीक है, क्योंकि अभी आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो IUPAC, तो मैंने आपसे कहा है कि आप 11th का भी अटेम्प्ट करोगे और 12th का भी अटेम्प्ट करोगे। इन अ सिमिलर वे जब मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो आपको 11th का भी अटेम्प्ट करना है और फिर 12th का भी अटेम्प्ट करना है। जब मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, यानी कि उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो आपको वो 11th के भी अटेम्प्ट करना है और फिर 12th के भी अटेम्प्ट करना है। और इसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एसिड बेस स्ट्रेंथ, तो आपको 11th और 12th दोनों का अटेम्प्ट करना है। और जब मैं आपको लास्ट पार्ट पढ़ाऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म, तो 11th का भी पूरा अटेम्प्ट करोगे और 12th का भी अटेम्प्ट करोगे। बात समझ में आ रही? यानी 12th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कहाँ पढ़ने वाले हो? 11th में पढ़ने वाले हो। बात समझ में आ रही? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इसी वे में पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग नेमिंग सीख रहे हैं एल्केन्स की। किसकी सीख रहे हैं बेटा? नेमिंग ऑफ एल्केन्स हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग एल्केन्स की नेमिंग की बात करें बेटा, नेमिंग ऑफ एल्केन्स अगर हम लोग ये चर्चा करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ध्यान से समझिए बेटा। आप जानते हो कि एल्केन का जो हमारे पास फर्स्ट मेंबर है, मतलब इसका जनरल फॉर्मूला तो आप जानते हो CnH2n+2 होता है। तो अगर मैं इसमें ये कहूं कि हमारा पहला मेंबर हमारे पास जो होता है वो CH4 होता है, तो हमारे पास इसके लिए वर्ड रूट होता है मेथ, एक कार्बन के लिए, और सिंगल बॉन्ड वाला, इसलिए हमारे पास इसी तरह से अगर मैं लिखना चाहूं C2H6, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH3 कंडेंस्ड फॉर्म में, तब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथेन हो जाएगा। अगर मैं इसमें ये लिखूं कि हमारे पास C3H8 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH3CH2CH3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन हो जाएगा। बट जैसे हमारे पास C4H8 की बात आएगी, तब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आपके पास C4H10 में बेटा, मैं इसमें अगर बोलूं तो या तो ये बन सकता है CH3CH2CH2CH3, तो इसका नेम तो बेटा क्या होगा? ब्यूटेन। क्या नेम होगा बेटा? ब्यूटेन। बट मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था CH3C, इधर पर बेटा CH3H और CH3, देखो दोनों के अंदर बेटा नंबर ऑफ कार्बन सेम है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है बेटा? सेम है। तो इस केस में आपको एक मेन चेन बनाना पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? मेन चेन। याद रखना कि आप एक कार्बन से स्टार्ट करो और दूसरे कार्बन तक पहुंचो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी उस लाइन में मैक्सिमम आ रही है। बात समझ में आ रही? बट आप रिवर्स नहीं जा सकते, मतलब आप ऐसे सोचोगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, और रिवर्स आकर के आप यहाँ से इसको 4 में काउंट कर लो, तो वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर आपने एक जगह से स्टार्टिंग की और आप दूसरे एंड तक पहुंच रहे हो, तो आप रिवर्स नहीं आ सकते हो। बात समझ आ रही है बेटा? तो यहां पर अगर मैं नेमिंग की बात करूं, तो यहां पर आप पहले तो आपको नंबरिंग देना पड़ेगी 1 2 3, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? नंबरिंग देना पड़ेगी। अभी नंबरिंग करना अपन सीखेंगे। तो इसका जो नेम होगा बेटा वो हमारे पास होगा दूसरे नंबर पे एक मिथाइल है। क्या है बेटा? एक। और हमारे पास 3 कार्बन है, तो क्या बन गया? ये प्रोपेन। क्या बन गया बेटा? प्रोपेन। तो पहले अभी आप इसको लिख लो, फिर हम लोग नंबरिंग के लिए और मेन चेन के लिए अलग अलग रूल्स पढ़ते हैं। दो पेज, ताकि आप कोई जो भी क्लास में पढ़ो
तो वो रूल्स अपने ओन टर्म्स में लिखते हुए चलो। लिख गया ये? अब बच्चों क्वेश्चन आप लोगों के लिए ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी होगी। आपके पास बेटा ऐसे 5 कार्बन ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, और हमारे पास ये लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी एच आप खुद लगा लेना। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी भी बनाता हूं मैं आपके सामने कुछ ऐसे, ठीक है। और मैं अगर आपसे बोलूं कि इसके अंदर ये ऑप्शन नंबर जो बी है, इसमें यहां पर या तो ये 5 कार्बन की चेन ले सकते हो, या ये कार्बन की आप 5 कार्बन की चेन ले सकते हो। एक और ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बेटा, यहां पर ये कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन इधर, कार्बन इधर, कार्बन इधर, कार्बन। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते थे, यहां से आप ऐसे भी 5 कार्बन की चेन ले सकते थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। तो आपसे पूछ रहा है कि विच इज करेक्ट फॉर मेन चेन, विच इज करेक्ट फॉर मेन चेन। बहुत बढ़िया, जल्दी आंसर आ गए। मतलब क्वेश्चन तो देख लो बेटा, क्या तीनों सही हो सकते? क्या तीनों सही हो सकते? क्या कोई एक सही है? कितने लोग कह रहे हैं कि तीनों सही है? हाउ मेनी ऑफ यू? ऑनलाइन वाले भी रेज हैंड करो बेटा, जल्दी से हैंड रेज करो जिनको लग रहा है कि तीनों के तीनों आंसर सही है। मृदुल को लग रहा है तीनों के तीनों सही है। बाकी ऑफलाइन में सभी बच्चों को, खुशी निब्जा को भी लग रहा है, शिवांगी को भी लग रहा है, आदित्य को भी लग रहा है कि तीनों के तीनों सही है। हमारे पास मेन चेन में गोविंद को भी लग रहा है, गोविंद तो ऑफलाइन भी है। उत्कर्ष, चलिए भाई। तो बेटा जिन लोगों को ये लग रहा है उनका आंसर गलत है। और मैंने वहां पर एक बात बोली थी जो तुमने ध्यान नहीं दी थी। नहीं, सुनो बात को। अरे यहां पर अगर आप तीनों चेन में नोटिस करो तो बेटा यहाँ पर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो 5 कार्बन की ही है तीनों में। बात समझ में आ रही? लॉन्गेस्ट पॉसिबल तो कितने कार्बन की है भाई? चाहे पहले वाले में देख लो 5 कार्बन दिखाई दे रहे होंगे ब्रैकेट में, दूसरे वाले में भी काउंट कर लो तो 5 दिख रहा हो, तीसरे वाले में भी
अब यहां पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहां आपको साइड चेन कितनी मिल रही है, साइड चेन कितनी दिखाई दे रही है इसमें, केवल, और इसमें साइड चेन एक ये है, दूसरी ये, और यहां पर साइड चेन कितनी है, तो बेटा आपको हाईएस्ट साइड चेन वाला सिलेक्ट करना है, हाईएस्ट साइड चेन वाला सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर हाईएस्ट साइड चेन वाले के हिसाब से कौन कौन लिया जा सकता है, समझ गए बात को, क्लियर हो गया बच्चों, बोलो समझ आया। पहले वाले में साइड चेन की क्वांटिटी कितनी थी और दूसरे और तीसरे वाले में 3 थी, तो इसके अंदर दोनों में सेम मिल रही है ना साइड चेन की क्वांटिटी, तो बी वाला भी ले सकते थे। और समझ में आ गई बात, लिख लो इस बात को। ऐसे ही मैं छोटे छोटे पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपको अपने मेन नोट्स में डालना है। इसमें बेटा आप ये लिख सकते हो कि मोस्ट ब्रांच पेरेंट चेन विल बी सिलेक्टेड, मोस्ट ब्रांच पेरेंट चेन सिलेक्टेड। देखो पहले वाले केस में कितने कार्बन है, 5 मेन चेन में, दूसरे में भी कितने हैं 5, और तीसरे में भी कितने हैं, बट पहले वाले में साइड चेन की क्वांटिटी केवल कितनी है, पूरी एक ही साइड चेन है ना, और तो कहीं और तो कुछ जुड़ा नहीं है। दूसरे वाले में साइड चेन कितनी जगह जुड़ी हुई है, 3 जगह, इस तरफ भी, इस तरफ भी, ऊपर भी, ठीक है, ये आपको 3 जगह दिखाई दे रही होगी, ये भी और ये भी, तो 3 साइड चेन दिखाई देगी इसमें, और इसमें भी साइड चेन की क्वांटिटी कितनी है, 3। तो जिसमें ज्यादा साइड चेन होंगी, नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम है, तो जिसमें ज्यादा साइड चेन होगी उसको अपन क्या मानेंगे, अपना मेन चेन। तो बी और सी वाले में हमारे पास 3 थी, दैट्स व्हाई बी और सी इसके आंसर थे, बट ए इसका रॉन्ग आंसर था। समझ आ गई बात, लिख लो। रूल है मोस्ट ब्रांच चेन विल बी सिलेक्टेड, मैं रूल्स ही तो लिखा रहा हूं एग्जांपल के फॉर्म में, रूल्स आप अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे फिर। हाँ रोहन, ब्रैकेट में लिखा है मोस्ट ब्रांच पेरेंट चेन सिलेक्टेड विल बी सिलेक्टेड, ये अपने मन से लिख लिया करो कुछ बातें। हाँ बेटा, क्या रूल नंबर 1, हाँ ऐसे बना सकते हो आप। मैं ये कह रहा हूं कि मैं रूल्स आपको नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल बताऊंगा जिसके अंदर रूल्स सारे कवर्ड हो जाएंगे, रूल्स आपको अपने ओन टर्म्स में बनाना है। लिख गया बच्चों, जल्दी लिखिए बेटा। रौनक उठो वहां से, तुमको नहीं पता तुम्हारा क्या नाम है, इधर बैठो इसके पास, उठो वहां से। देखो बड़े आगे, जल्दी लिखो, एक और रूल बताना है। हाँ बेटा, चलिए देखिए बेटा, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग नंबरिंग किस तरह से करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3, CH2, 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 CH, और ये आपके पास CH2, इधर CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH3,
ठीक है। और यहां से अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो यहां पर भी CH3। अब ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट वी विल सिलेक्ट द मेन चेन। हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे बेटा? तो सबसे ज्यादा कार्बन का जो मिल रहा होगा उसको अपन क्या मान लेंगे बेटा? मेन चेन। यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बन की क्वांटिटी ऐसी मिल रही है ना अपने को, या अपन ऐसे भी जाते या अपन इसको भी सिलेक्ट कर लेते तब भी उतनी ही मिलती है। बात समझ में आ रही? क्वांटिटी चेंज नहीं होती और साइड चेन की क्वांटिटी भी सेम रहती। समझ आया? यहाँ पे आपको दो साइड चेन मिल गई ना। अब नंबरिंग करने का जो तरीका रहेगा बेटा आपका, या तो आप यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी कर सकते थे। और बेटा आप यहां से 1 2 3 4 5 6 7 ये आप कर सकते थे बेटा। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा यहां पर ऊपर से देखने पर आपको साइड चेन कहां कहां मिलनी है? थर्ड नंबर पर और बेटा फिफ्थ नंबर पे। और अगर आप नीचे से देखते बेटा तो नीचे के हिसाब से बेटा हमारे पास थर्ड पर और फिफ्थ पर। तो यहां पर आपको बेटा चेक करना है लोएस्ट सम। इन दोनों का सम करो कितना आ रहा है बेटा? दूसरे का भी कितना आ रहा? सम क्या आ गया बेटा? सेम आ गया। बात समझ में आ रही है? याद रखना कि पहले प्रायोरिटी अपनी जो रहेगी वो रहेगी लोएस्ट सम के लिए। किसके लिए रहेगी बेटा? लोएस्ट सम विल बी सिलेक्टेड, लोएस्ट सम विल बी। बट यहां पर क्या, यहां पर बेटा क्या हुआ? सेम आ गया। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जहां पर लोएस्ट सम बेटा ऊपर से और नीचे से क्या आ जाए बेटा? सेम आ जाए, तब आपको ये देखना है कि साइड चेन कौन कौन सी जुड़ी है। जैसे मैं अगर इस साइड चेन की बात करूं तो इसका नाम है इथाइल। क्या नाम है बेटा? भाई देख लो C2H5 है ये। और बेटा ये CH3 है, मतलब क्या है बेटा? ये मिथाइल है। क्या है बच्चा ये? तो E और M में पहले कौन आता है? ई पहले आता है बेटा। ई और एम में पहले कौन आता है बेटा? ई हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग नीचे वाले रूल को सही मानेंगे और ऊपर वाले को क्या मानेंगे बेटा? यानी कि हमारे पास अगर एक सम जो है हमारे पास इक्वल आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग प्रेफरेंस देंगे कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको छोटा नंबर मिले, उसको क्या मिले? लोएस्ट नंबर मिले। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आता है उसको हमारे पास लीस्ट नंबर प्रोवाइड हो, उसको लीस्ट नंबर प्रोवाइड हो। लिख लो अपने ओन टर्म्स में ये रूल, बता रहा हूं। लिख लो पहले आप इसको।
फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। हम लोगों ने यहाँ पर जब मेन चेन सिलेक्ट कर ली तो उसकी नंबरिंग करने के लिए देखा, तो हम लोगों ने ऊपर से नंबरिंग की और नीचे से नंबरिंग की। फिर उसके बाद ऊपर से हम लोगों ने चेक किया कि साइड चेन यानी कि कहाँ कहाँ पर उससे एक ब्रांच जुड़ी हुई है। जैसे ऊपर वाले के हिसाब से थर्ड नंबर पे CH3 जुड़ा था और फिफ्थ नंबर पर CH2 CH3 जुड़ा हुआ था। इसी तरह से नीचे वाले पे देखा तो उसमें थर्ड नंबर पे CH2 CH3 था और फिफ्थ नंबर पे क्या था, CH3 था। तो जब हम लोग ऊपर और नीचे वालों का सम करेंगे 3 और 5 का क्या मिला, दोनों का सेम मिला। अगर इसमें डिफरेंट मिलता तो जो लोएस्ट आता उसको सही मान लेते, जो लोएस्ट वैल्यू आता उस नंबरिंग को करेक्ट मान लेते, दूसरे वाले को क्या मान लेते बेटा, रॉन्ग मान लेते। बात समझ में आ रही। फिर हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर नंबरिंग सेम आई है, तो हमको क्या करना है बेटा, यानी कि ये लोएस्ट सम जो है वो दोनों में ही 8 आ रहा है। तो हम लोगों ने ऊपर के हिसाब से देखा, तो ऊपर के हिसाब से बेटा थर्ड नंबर पे बेटा CH3 यानी कि मिथाइल था। क्या था बेटा, मिथाइल थर्ड नंबर पे था। और नीचे के हिसाब से बेटा थर्ड नंबर पे कौन था, CH2 CH3 था, यानी कि इथाइल था। तो इथाइल और मिथाइल में हमारे पास E पहले आता है, M क्या आता है बेटा बाद में, यानी कि E को हमारे पास छोटा नंबर मिलना चाहिए था, इसलिए हमारे पास जो नीचे की नंबरिंग है वो सही है, ऊपर वाली क्या हो गई। समझ आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसी में मैं आपको अब नेमिंग के थ्रू समझाता हूँ इसी चीजों को। देखो जैसे आपको यहाँ पर IUPAC नेम करना है, बाकी मैं कार्बन 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 ऐसे मैं कार्बन लगा रहा हूँ यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 यहाँ कार्बन लगा है, यहाँ कार्बन लगा है। अब आपको मेन चेन तो दिखाई दे गई होगी इसमें। इसमें बेटा देखो ये आपके पास ये तो क्वेश्चन हो गया, मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ आपके लिए। तो ये आपके पास यहाँ कार्बन, तो मेन चेन इसकी बेटा ये हो गई, ये इसकी मेन चेन हो गई ना। अब मैं अगर इसमें नंबरिंग करने की कोशिश करूं तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 और 7 लिख सकता हूं। और लिख लो, मतलब लिखो बाद में, पहले समझ लो इस बात को। यहां पर अगर मैं करूं तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो बेटा अगर मैं ऊपर के हिसाब से देखूं तो दूसरे और तीसरे नंबर पर यानी 2 + 3 तो कितना आया बेटा। और अगर मैं नीचे के हिसाब से देखूं तो बेटा हमारे यहाँ 5 + 6 यानी कितना रहा। तो लोएस्ट कौन है बेटा, ऊपर वाले का सम लोएस्ट है, यानी ऊपर की नंबरिंग सही थी, ऊपर वाले की नंबरिंग क्या थी बेटा, और नीचे वाली की नंबरिंग क्या हो गई। समझ में आ गई बात। अब जैसे ही आपको ये पता पड़ गया तो अब आपको बेटा यहाँ पे नेम लिखना है। तो नेम लिखने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो इधर पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, CH3 और CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि ये मिथाइल है। क्या है बेटा ये, अब सेम आई है बेटा, कैसे आई है, सेम आए। तो यहाँ पर अगर मैं इसका नेम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि दूसरे और तीसरे नंबर पर 2 मिथाइल है। कितने मिथाइल है बेटा, इसलिए डाई मिथाइल क्या यूज किया बेटा। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, तो इसको अपन लिखेंगे हेप्टेन। क्या लिखेंगे बेटा, समझ में आ गई बात। तो ये इसका आंसर हो गया, लिख लो आप इसको। क्या मतलब ये CH3 रहा होगा, ये CH3 रहा होगा भाई। मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाया, बाकी आप मन से लगा सकते हो ना हाइड्रोजन, किसको कितने हाइड्रोजन की नीड है। देखो बेटा फिर से समझ लो, मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं कि ये CH3 है, ये CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ CH और यहाँ पे CH3 है। हाँ बोलो। ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। मैंने H लिखे नहीं थे बेटा, आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि कहां पर कितने H होंगे, टाइम बचाने के लिए H नहीं लिख रहा था। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपने मेन चेन सिलेक्ट कर ली 7 कार्बन की। जब आपने मेन चेन सिलेक्ट कर ली, ये आपके पास क्या आ गई बेटा, मेन चेन आ गई। इसमें आपने नंबरिंग की ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे से भी की 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर के हिसाब से दूसरे और तीसरे नंबर पे साइड चेन है, और नीचे के हिसाब से पांचवें और छठवें नंबर पे साइड चेन है। तो इसका सम आया 5 और इसका जो सम आया बेटा वो कितना आया 11। तो हमारे पास जो सही होगी नंबरिंग वो कौन सी होगी, लोएस्ट वाली। हाईएस्ट वाले को रॉन्ग मानेंगे, यानी नीचे की नंबरिंग गलत थी, ऊपर वाली नंबरिंग क्या थी बेटा, सही थी। बात समझ में आ गई। अब इसमें जो नंबरिंग होने के बाद, अब इसमें जो नंबरिंग ये सही नंबरिंग आ गई, तो नंबरिंग होने के बाद हम लोगों ने लिखा कि साइड चेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट थी, दूसरे और तीसरे नंबर पे, और सेम टाइप की थी, इसलिए क्या लिख दिया बेटा, डाई मिथाइल। क्या लिख दिया उसको,
भाई CH3 भी मिथाइल और दूसरा CH3 भी बेटा, तो 2 मिथाइल थे इसलिए डाई मिथाइल। समझ में आ गया? तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? 7 थे, तो हेट लिख दिया। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे तो एन लिख दिया। समझ आई बात? चलिए लिख लो इसको, लिख लो जल्दी से इसको। 2 बार ही लिखना बेटा, एक बार क्वेश्चन अलग सॉल्यूशन अलग, नहीं तो मिक्स हो जाएगा सब कुछ। इसको लिखो, फिर मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं नेमिंग करने के लिए। ऊपर और नीचे लिखा है वो, यू फॉर ऊपर, एन फॉर नीचे। अरे नहीं, पेपर में तो सीधे नेम लिखना होता है, रूल्स तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, इधर पे CH3 होगा, ये CH3 होगा। लिख गया ये? जल्दी लिखो। रोनित फोन मत चलाओ, नहीं, नॉट अलाउड। बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट इज, बच्चों ध्यान से समझना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसे है, इस क्वेश्चन में आपको IUPAC नेमिंग करना है इसका, ठीक है? कुछ इस तरह से है ये, इसका आपको IUPAC नेमिंग करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोमीन, ठीक है? अब इसका IUPAC नेम करके बताइए क्या होगा। मैं अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना चाहूं तो कुछ ऐसे बनाऊंगा, कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है? यहाँ कार्बन, फिर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Br। मेन चेन तो आपको समझ आ गई होगी ना, ऐसे ये मेन चेन चल रही है ना ऐसे, ये इसकी बेटा मेन चेन हो गई। अब नंबरिंग देख लो किस कार्बन से होगी, लेफ्ट से या राइट से, वो नंबरिंग देख लो। साइड चेन तो आपको 3 दिख गई, एक क्लोरो लगा हुआ है, ये क्लोरो लगा हुआ है, ये ब्रोमो लगा हुआ है साइड चेन पे, और ये आपका इथाइल लगा हुआ है, और ये आपके पास बेटा मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है? चलिए अब बताइए हमारे पास यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से हो, लेफ्ट से या राइट से? लोएस्ट सम रूल लगा के देख लो बेटा, लोएस्ट सम कहाँ पे फॉलो हो रहा है? जैसे यहाँ पर किया 1 2 3 4 5 6 7 8, और बेटा हमारे ऊपर वाले में करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। जब आप अपवर्ड से देखोगे तो अपवर्ड से बेटा हमारे पास कौन कौन से नंबर पे बेटा, ऊपर के हिसाब से 3rd नंबर पे और 4th नंबर पे और 6 पे और 7 पे, और डाउन के हिसाब से देख लो बेटा, डाउन नीचे के हिसाब से देखा जाएगा तो दूसरे पर, तीसरे पर और 5वें और 6वें पर। तो लोएस्ट किसका आएगा बेटा, डाउन वाले का लोएस्ट आएगा, इसका सम लोएस्ट आएगा ना भाई। 2 3 5 6 को ऐड करोगे, 3 4 6 7 को ऐड करोगे, क्या हुआ? थर्ड पर था, ऊपर के हिसाब से थर्ड पर था, और फोर्थ पर ये था ना, ये फोर्थ पर, देखा? थर्ड पर था, फोर्थ पर था, और 6 पर था, और 7 पर था। और डाउन के हिसाब से, डाउन के हिसाब से, डाउन के हिसाब से सेकंड पे था, और थर्ड पे था, और फिफ्थ पे था, और 6 पे था। यही था, थर्ड, फिफ्थ और 6। समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर आपके पास बेटा क्या हुआ? अरे तो ये है ना 1 2 3, अगर एक बार इधर से स्टार्ट करो तो ऊपर में यहां से स्टार्ट करो, फिर एक बार अगर नीचे,
अगर लेफ्ट से स्टार्ट नीचे से कर दिया तो ऊपर में फिर राइट से स्टार्ट करना पड़ेगा दूसरे एंड से, ठीक है, तभी तो वो डिफरेंट नंबरिंग होगी, नहीं तो सेम नहीं हो जाएगी। समझ आ रही है बात? अब नंबरिंग होने के बाद आपको ये तो पता पड़ गया कि डाउन वाले की नंबरिंग जो है वो हमारे पास क्या है बेटा, छोटा है। तो इसमें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, क्लोरो ब्रोमो मिथाइल इथाइल। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो। थर्ड नंबर पे कौन है बेटा, ब्रोमो है। फिर कौन आएगा, क्लोरो। क्लोरो कौन से नंबर पे है, 7 नंबर पे है यहाँ पे। सॉरी 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 सॉरी, डाउन वाला लेना था, सॉरी। हमारे पास, लिखते चलो बेटा इसको सब लोग साथ में, लिखते चलो बेटा इसको, नहीं तो ये गायब हो जाएगा। हमारे पास बेटा यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्लोरो है, सॉरी 6 पे ब्रोमो, 6 पे ब्रोमो, सेकंड पे क्लोरो, सेकंड पर क्लोरो, ठीक है, और फिफ्थ पर इथाइल, फिफ्थ पर इथाइल, और थर्ड पर मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसके लिए बेटा 8 है, तो ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन। क्यों आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, पहले बी, फिर सी, फिर ई, फिर एम, ठीक है। तो वो जिस भी नंबर पे प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग वैसे ही लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स को,